चलिए ले चलते हैं आपको इस चेज की तरफ। 117 रन टारगेट तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 12 रन के औसत से रन बनाने हैं। और ये 12 रन के औसत से रन बनाने के लिए दो सलामीवीर आप देख सकते हैं, मुख्तियार कादरी और आसिम, ये दो जोड़ी मैदान में। और उस्मान गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। उस्मान ने बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब गेंदबाजी में उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि सामने है दो सलामीवीर। 117 रन का टारगेट का पीछा अब करना है 160 गेंदों में। इस मुकाबले के बाद तय हो जाएगी कौन सी टीम जाएगी अगले राउंड में, अंतिम मुकाबले में। पहली गेंद लेकर आ रहे उस्मान। पिछले मुकाबले में मुख्तियार कादिर ने अपने आप को पीछे रखा था, क्योंकि जानते हैं सीनियर मोस्ट थोड़े और 9 के खिलाड़ी है, उनको मौका दिया था बल्लेबाजी करने के लिए। फ्लिक कर दिया है ऑन साइड की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ अपना खाता खोला और आसिम को स्ट्राइक एंड पर लाए हैं। लगभग हर ओवर में आपको 12 के औसत से रन बनाने हैं। टारगेट बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एक मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल की है, लेकिन यहां से अगर ये मुकाबला हार जाते हैं तो अंतिम मुकाबले में जाने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जीसीसी मास्टर्स के पास भी 2 पॉइंट है। हवा में गेंद, लेकिन इस बार उछाल कर खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। गेंद जारी है, आसिम के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत स्ट्रोक 4 रन के लिए। 4 रन के साथ अपना खाता खोला, यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल चुके हैं। 5 रन के साथ ये टोटल आगे बढ़ा है। अच्छी शुरुआत है। फिर से एक बार सलमान दिया इस गेंद को, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। ऐसी शुरुआत हुई थी पहले ओवर में। लगभग मेरे ख्याल से 21 रन बने थे पहले ओवर के पावर प्ले में। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ियों को अंदर लाया गया है और डीप कवर में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ।
और ये खूबसूरत स्ट्रोक, हवा में गेंद उछाल कर खेला हुआ ये स्ट्रोक इनफील्ड को क्लियर करती हुए गेंद गई है सीमा रेखा बाद 4 रन के लिए। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। इनके पास काफी अनुभव है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे, चाहे वो टेनिस हो, लेदर बॉल हो। केवल इंडिया में भी नहीं, दुबई जैसे सिटी में जाकर, कंट्री में जाकर ये खिलाड़ी खेल चुका है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहां पर सुपर ब्लास्टर टीम के लिए भी। दूर से खेलने का प्रयास करते हुए ड्राइव करना चाहते थे, बैकफुट पर गए थे, पहले फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे। अच्छी वापसी करते हुए उस्मान, ये भी खिलाड़ी के पास अनुभव है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी काफी बढ़िया की थी। ऑन द राइज खेलने का प्रयास, ऑन साइड में केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 11 रन, 11 विदाउट लॉस इन वेरी फर्स्ट ओवर। जिस औसत की आवश्यकता थी वो औसत ही यहां पर मिला है। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मिजान, जिसने अच्छी बल्लेबाजी की थी आखिरी कुछ क्षणों में। स्लो ओवर में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जिसके बदौलत 116 रन बना पाई और 117 रनों का जो विशाल टारगेट है उनके सामने, लेकिन उसी जवाब में खेल रहे हैं ये दो खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शायद इस गेंद को घुमाना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, शायद थोड़े से मायूस हो गए। ये इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे जो उनका पसंदीदा शॉट था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद गई। जितनी डॉट गेंदे जाएगी दबाव बनेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर, पावर प्ले में आपको जितने रन बनाने हैं वो बना सकते हैं। देखिए सकते हैं आप, दो खिलाड़ी केवल 30 यार्ड सर्कल के एक डीप कवर एक्स्ट्रा में खड़ा किया गया एक मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। बल्ले पर ठीक से आई नहीं, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा लगा, उसके बाद पैरों पर जाकर टकराई गेंद। 2 डॉट के साथ इस गेंद की शुरुआत हो चुकी है इस ओवर में मिजान और एक यंगस्टर खिलाड़ी सुपर स्ट्राइकर टीम में। अच्छे तरीके से फ्लिक कर दिया है, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे। इस गेंद को आपको रोकना था, गेंद तक पहुंचे थे जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से अब फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी। उस खिलाड़ियों को अंदर लेके आएंगे और जो डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी को तैनात किया था उस खिलाड़ी को अब स्क्वायर की दिशा में भेजा जाएगा, क्योंकि आपको रन रोकने चाहिए। टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खिलाड़ी जब तक मैदान के अंदर रहेगा गुंजाइश हो सकती है। शुरुआत अगर अच्छी मिल जाती है, बाकी बचे बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव हट सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पंद्रह रन पे जाके रुका हुआ ये टोटल स्कोर। फिर से एक बार कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ा है, लेकिन जिस खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया था उनसे भी गलती हो चुकी है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, आपको अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता है अगर, क्योंकि एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता करा सकती है। 2 मौके मिले थे, लेकिन दोनों ही यहां पर गवा दिए है। देखिए किस तरह की बल्लेबाजी यहां पर मुख्तियार कादरी द्वारा देखने को मिल रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। मेरे ख्याल से बैट की मांग कर रहे हैं मुख्तियार कादरी।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। चलता हुआ ये दूसरा ओवर, 2 लगातार चौके, कुछ मिस फील्डिंग। फिर से एक बार उसी दिशा में खेला हुआ, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढने में कामयाब रहेंगे। सीधा गेंद गई है, फील्डर के हाथों में केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहां पर सुपर ब्लास्टर टीम की भी, 117 के जवाब में। थोड़ी सी दूर रहती हुई ये गेंद, खेलने का प्रयास किया था थोड़े से दूर शोर से। 1 रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। और स्लाइड थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। गेंदबाजी में बदलाव, मेरे ख्याल से मीरान गेंदबाजी करने के लिए मीरान आ चुके हैं। और सामने है जिसने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है वो मुख्तियार कादरी, लगभग उनके बल्ले से निकले हैं 3 चौके। हवा में गेंद डीप कवर क्षेत्र में खेला हुआ, ये स्ट्रोक गैप में जा रही है, गेंद जाएगी सीमा के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक था इस बार, ऑन द राइज, जैसे ही लेंथ गेंद थी पिक किया इस गेंद को और खेला है इनफील्ड के ऊपर से 4 रन के लिए। इसीलिए शायद जबकि एक बड़ा टोटल था इसीलिए अपने आप को बढ़ोतरी दिए, सलामी के लिए आए थे, बल्लेबाजी करने के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी मुख्तियार कादरी द्वारा, काफी अनुभव है उनके ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। काफी दूर थी ये गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे, उसके बावजूद भी एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 26 रन के हालात, जीत और हार के बीच में अगर कोई भी है तो सिर्फ ये खिलाड़ी। ये मौका बन सकता है, देखना होगा। जी नहीं, यहाँ पर कुछ गलत कर बैठे, थोड़ा सा जज करने में थोड़ा सा मुश्किलात हो रही थी, जज नहीं कर पाए ठीक से। ये अगर मौका लिया जाता ना तो आपके साथ सबक मैं तो कहूंगा 60% मुकाबला बन सकता था आपकी सेवे में। केवल 1 ही रन बनेगा। ये शायद गलत शॉट खेल बैठे, देखना होगा। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे और खुद इस बार सोचा कि गेंदबाज ने सोच लिया कि अब इस कैच को मैं ही क्यों ना लपकूं। पहला विकेट गिरता हुआ सुपर ब्लास्टर टीम का, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसिम आउट होने के बाद ऐमान तीसरे पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रही है। थोड़ा सा गलत शॉट पे खेल बैठे आसिम, शायद सीधा बल्ले से खेला जाता तो शायद कुछ रन बन सकते थे, लेकिन यहां पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, टॉप पिच लगा और सीधा गेंदबाज के हाथों में। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज रहमान,
कहाँ को बॉल मारे तुम पाँव को तो पाँव खुजा ना इसका देन पैड मशीन तुम्हें वहाँ नेक्स्ट करती हाँ ये लगाना इधर स्प्रे मार कौन स्प्रे मैंने गया घर को भेजा मैं तेरा स्प्रे मारने का में गरम पानी का आइस भी पानी करी बल्लेबाजी में यहाँ पर ऐमान आ चुके हैं। ये क्या कर बैठे और देखिए डंडी यहाँ पर गुल हो चुकी है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से डबल माइंडेड थे, शॉट के लिए आगे निकल गए थे या पीछे ढकेल दिया अपने आप को, और इस बार जैसे ही गेंद पिच हुए सीधा विकेट को टारगेट कर दिया। लगातार दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ सुपर ब्लास्ट टीम का थोड़ी सी मुश्किल हाथ में होती हुई, क्योंकि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन जैसे ही 2 विकेट गिरे मुश्किलात बढ़ जाएगी। बैट्समैन कौन अहमद 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 वो अहमद ना नया बल्लेबाज अफजल नए बल्लेबाज अफजल मुख्तियार कादरी का साथ देने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या बल्ले गेंदबाजी हो रही है। 2 लगातार विकेट यानी कि हैट्रिक का मौका बन सकता है। अभी तक कोई सी भी गेंदबाज ने हैट्रिक रजिस्टर नहीं की है इस टूर्नामेंट में, तो शायद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि 2 गेंदों में लो लगातार विकेट जारी। तीसरा विकेट के प्रयास में हो सकता है, अगर ये विकेट लेने में कामयाब रहे तो मेरे ख्याल से हैट्रिक का सरल मौका यहां पर। ज्यादा वक्त ना बर्बाद करें क्योंकि इसके बाद अंतिम मुकाबला खेलना जारी है, तो मैं चाहूंगा कि सभी खिलाड़ी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तीसरा ओवर चालू है, हैट्रिक के पायदान पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, 1 रन तो मिलेगा, दूसरे की मांग जी नहीं हो सकती है क्योंकि एक ही रन पे संतुष्ट होगा। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा इस ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। सीधा इस बार खेला है लॉन्गर पोजीशन पे, लेकिन शायद वहां पर खिलाड़ी थे उस्मान। टप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सीधा गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक तरफा 1 मैन आर्मी की तरफ लड़ रहे हैं मुख्तियार कादरी। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से 31 रन 30 रन 32 रन माफ कीजिएगा 32 रन ऑन द स्कोरिंग कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। क्या हुआ? उतरा नहीं वहाँ। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दस्तगीर। एमआरएफ बैट बैट सेट होना नहीं है, बैट सेट होना नहीं, लोहे बैट से मारे तो 6 अच्छा है, अच्छी चीज है, फील्डिंग में बैट ले आउट। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 32 रन। अभी भी बहुत सारा टारगेट चेस करना है, लगभग मेरे ख्याल से 85 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। आपको 42 गेंदों में 85 रन, मुकाबला किसी भी तरफ कुछ भी झुक सकता है, लेकिन उसके लिए अब साझेदारी की आवश्यकता है।
और ये खूबसूरत स्ट्रोक मेरे ख्याल से देखना होगा। इस बार गेंद गई है सीधा हाथों में, ताकत की कमी रहेगी और दस्तगीर को मिलता हुआ और एक सफलता। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमजा का बेटा हो वलीद है? ये इन्हें वलीद हमजा का बेटा पकड़ा सो, मौसम का बेटा खेला सो। अफजल आउट होने के बाद अब हमजा के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी अब बढ़ेगी। शॉट तो खेला था जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी ताकत कमी रह गई। थोड़ी सी और पावर लगाते तो शायद गेंद निकल सकती थी बाउंड्री लाइन के बाहर। आराम की कैच मेरे सामने। ये जोड़ी के ऊपर अब काफी कुछ निर्भर हो सकता है, क्योंकि ये जोड़ी अब रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बीच बीच में साझेदारी की आवश्यकता है, विकेट को हाथ में रखकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि 3 विकेट्स जल्दी से निकल गई है। पहले आसिम, उसके बाद ऐमान और तीसरा बल्लेबाज अफजल। आते ही एक झटका दे दिया है इस खिलाड़ी ने दस्तगीर। अच्छी गेंदबाजी कर रही है दस्तगीर। हमजा है बल्लेबाजी करने के लिए सामने है। दस्तगीर 1 विकेट हासिल किया है दस्तगीर ने पहले ही गेंद पर। 32 रन। सीधा बल्ले से धीमी गति की गेंद थी, उसे खेल दिया है ऑफ कवर ड्राइव। 1 ही रन मिलेगा, जानते हैं, क्योंकि मुख्तियार कादरी बोल रहे हैं कि मैं स्ट्राइक इन पर रहूंगा, क्योंकि लेग साइड में जो हवा का झोंका है उसका फायदा हो सकता है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। खेलने का प्रयास तेजी के साथ, गेंद गई थी टिप्पा खाने के बाद, लेकिन वाइड बॉल का इशारा आ चुका है, क्योंकि यह गेंद जो है मेरे ख्याल से लेग साइड में गई थी। लेकिन दस्तगीर बोल रहे हैं कि शायद थोड़ी सी विकेट के ऊपर से गेंद गई थी। 1 रन जरूर मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। ये उछालकर खेला हुआ स्ट्रोक मेरे ख्याल से जाएगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि हवा का झोंका वो यहाँ पर थोड़ा सा फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि मुख्तियार कादरी अपने आप पर भरोसा है। जानते थे, पहले ही बता रहे कि मैं स्ट्राइक ले लूंगा, क्योंकि लेग साइड की दिशा में टारगेट करना है। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। दस्तगीर के ऊपर एक बढ़िया कड़ा प्रहार क्यों ना हो। और एक खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। खूबसूरत फील्डिंग मेरे ख्याल से देखना होगा उस्मान। अच्छी फील्डिंग, कम से कम 3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41 रन। अभी भी माहौल काफी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं। 76 रन यहां से दूर है ये जीतने के लिए। अच्छे तरीके से खेला हुआ ये स्ट्रोक था, देखना होगा। दूसरे की मांग कर रहे हैं, दूसरा रन तेजी के साथ दौड़ना पड़ेगा, लेकिन थ्रो शायद थोड़ा सा गलत निकला है। दस्तगीर बोल रहे हैं कि आप ऐसे थ्रो नहीं मारिएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पर ये पहुंचा हुआ ये टोटल स्कोर। ऑफ स्टंप से काफी दूर है, वाइड बॉल का इशारा। इस ओवर में रन बन रहे हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44।
ओ काफी बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। क्या टाइमिंग, क्या नजाकत, खूबसूरत सब कुछ देखने को मिला है इस ओवर में। 4 मेरे ख्याल से यहां पर खेल खत्म हो चुका है। लगभग 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 47 रन 48, यानी कि बाकी बचे 6 ओवर में 69 रनों की आवश्यकता है। हम थोड़ी सी कमेंट्री कक्षा में आवाज बदल रहे, हमारे साथ मौजूद है फहीम भाई, वो आपके सामने लेकर आ रहे कुछ अगले ओवर का खेल। शुक्रिया भाई, काफी अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पे। अब गेंदबाजी में तब्दीली करते हुए यहाँ पे कप्तान नए गेंदबाज मेहरान, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे मुख्तार कादरी, पूरा एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। और नॉन स्ट्राइक पे हैं हमजा। और यहाँ पर मीरान अपनी अगली गेंद लेकर मुख्तार को फेस करेंगे। स्लो डिलीवरी कहे खेलना चाहते थे आगे आके, लेकिन हल्का सा पुश किया है। यहाँ पे 2 रन चुराने की कोशिश और इसके साथ आसानी से 2 रन चुरा लेंगे। और ये ओवर थ्रो, क्या एक और रन चुराने में सफल होंगे? नहीं। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दस्तगीर भाई की और अच्छा थ्रो। मुकम्मल 2 रन चुरा लिए हैं पहली गेंद में। मुख्तार कादरी एक जाने माने खिलाड़ी गोवा के, जिन्होंने अपना नाम टेनिस क्रिकेट की दुनिया और सीजन क्रिकेट में भी काफ़ी नाम बनाया है। उनका दुबई में भी काफ़ी नाम हुआ है। एक मैच को लेके जाने की क्षमता रखते हुए मीरान की अगली गेंद स्लो डिलीवरी, थोड़ा सा बाउंस यहाँ पर और ये मिस फील्ड, देखेंगे क्या हो सकता है। और ये 4 रन हल्के हाथों से पुश किया यहाँ पर मुख्तार कादरी ने थर्ड मैन की दिशा में, सीधा 4 रन के लिए। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे कादरी भाई दोबारा, नजाकत भरा शॉट लगाया उन्होंने। दो रन में यहाँ पर 6 रन दिए हैं, काफी महंगे साबित होते हुए मीरान जर्सी नंबर 10। मीरान तैयार स्विमिंग पूल एंड से। ओ यहाँ पर थोड़ा सा शफल किया अपने आप को, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब मुख्तार कादरी। इसी के साथ नए बैट्समैन हमारे स्ट्राइक पे आए हमजा, जिन्होंने पिछली ओवर की लास्ट गेंद में एक बेहतरीन लेग साइड में 4 लगाए थे। जानी माना खिलाड़ी सिंगेटी ब्रदर्स के टॉप चॉइस के ओनर। और एक स्वीप शॉट खेलना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी फील्डिंग सिकंदर। 3 रन बचा लिए अपने टीम के लिए उन्होंने। ये टॉप चॉइस टू टॉप चॉइस हो रहा है, बॉलर टॉप चॉइस, बैट्समैन टॉप चॉइस। बल्लेबाजी के लिए मुख्तार कादरी क्रीज पे तैयार और गेंदबाज स्विमिंग पूल एंड से। आगे आगे खेला है यहाँ पर, देखेंगे क्या होता है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर बॉल के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन बस यहाँ पर 4 मिलेंगे। जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन मुख्तार कादरी का, एक अच्छा शॉट और अच्छी रन की बटोरते हुए। यहाँ पर कुछ एक सवाल आता हुआ कि स्कोर क्या हुआ है। 60 रन 60 रन मुकम्मल यहाँ पर। 5वीं ओवर इन प्रोग्रेस, 60 रन चुरा लिए यहां पर। अरे हवा में गेंद इस्तेमाल और बेहतरीन शॉट, और ये 6 रन के लिए
Long off. What a beautiful shot. The ball goes high and cross the borders to the 6 runs. काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे मुख्तार भाई द्वारा। काफी महंगे साबित होते यहां पे मीरान। यहां पर 3 चौके और 1 छक्का लगा है इस ओवर में। बड़ी आसानी से मुख्तार कादरी यहां पर अपना गेम शो करते हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक जाने माने खिलाड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेशर में गेम को कैसे लेके जाना है। एक बार ये सेट हो गए तो ये अपने कमिटमेंट के भी नहीं सुनते। और यहां पर एक उड़ता उड़ता मैसेज आता हुआ कि मुख्तार कादरी 48 पे खेल रहे हैं। 2 रन की आवश्यकता हाफ सेंचुरी पूरा करने के लिए। और स्टेडियम एंड से सिकंदर अगली ओवर लेकर, 6ठी ओवर लेकर हमजा को फेस करेंगे। पांच ओवर के समाप्ति के बाद 67 रन, यानी कि बाकी बचे 30 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है। 48 रन पे खेल रहे मुख्तियार कादरी, केवल 2 रन पीछे है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा मौका मिला है किसी भी बल्लेबाज को एक हाफ सेंचुरी लगाने का, लेकिन अफजा को उनका साथ देना पड़ेगा। काफी अच्छी सोच के तकनीक के द्वारा ये खेल रहे हैं, जानते हैं कि सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्योंकि एक तरफ से मुख्तियार कादरी काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67, 50 रन अभी भी दूर है। सिकंदर को अब जरूरी होगा कि इस विकेट को किस तरह से हासिल किया जाए। अगर ये विकेट हासिल करने में कामयाबी पाई तो लगभग मुकाबला आपके हाथों में आ सकता है। और ये खूबसूरत स्ट्रोक, और इसी के साथ मुख्तियार कादरी के 50 रन पूरे हो चुके हैं। न सूरत देखता है न मूरत देखता है, ये तो सिर्फ अपनी टीम की जरूरत देखता है। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था ये। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71, 46 रन अभी भी दूर है ये मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद 4 ओवर का खेल बाकी रहेगा। और एक खूबसूरत स्ट्रोक सीमा रेखा के पार, गैप ढूंढने में कामयाब। लगभग चौकों की बरसात यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ 1 मैन आर्मी की तरह लड़ रहा है ये खिलाड़ी मैदान के अंदर। जानते हैं पिछले मुकाबले में अपने आप को पीछे रखा था, लेकिन इस बार देखा था कि 117 रनों का ह्यूज टारगेट अगर चेस करना है तो उसको आगे ही जाना पड़ेगा। 75 टोटल। ये अच्छी खेल है, अच्छी क्रिकेट है। हर गेंद के ऊपर आप प्रहार नहीं कर सकते, कभी सिंगल्स को कन्वर्ट करना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, क्योंकि रन अब बन रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76। इस बार मौका दिया है, इस बार अफजा ने, और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के पार। क्या बिल्कुल बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट खेला है इस बार। ऑन द राइज गेंद थी, अंपायर का इशारा आना बाकी है, देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इशारा करेंगे। मेरे ख्याल से 6 रन का इशारा आ चुका है। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था ये, खड़े खड़े खेल दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82, 35 रन अब यहां से दूर है। देखिए 117 रन का पीछा कर रही है।
इस बार मेरे ख्याल से पैरों पर जाके टकराई हुई गेंद, पिछले गेंद पर छक्का मारने के बाद एक सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83। ऐसा लग रहा था शायद 117 रनों के जवाब में बीच में कुछ विकेट हासिल किए तो एक तरफा मुकाबला हो जाएगा कि नहीं, लेकिन उसके बाद मुख्तियार कादरी ने जिम्मेदारी ली अपने कंधों के ऊपर। 6 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 83 रन। 24 गेंदों में 34 रन। देखिए मुकाबला कहां से कहां आ गया। मिजान गेंदबाजी करेंगे, अब मिजान को लाया गया है, खुद कप्तान ने जानते हैं कि मिजान एक अच्छे गेंदबाज है, ज्यादा तेज गेंदबाज करने वाला ये गेंदबाज। अब रन रोकने हैं तो विकेट हासिल करना पड़ेगा। काफी अच्छा स्ट्रोक था, उस्मान वहां पर मौजूद है। पॉइंट क्षेत्र की दिशा में 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट। मुख्तियार कादरी के हाथों में स्ट्राइक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84। 33 रनों की आवश्यकता, 23 गेंदों का खेल बाकी। ऑफ स्टंप से काफी दूर थी, 1 रन तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद और एक अतिरिक्त रन मिलेगा। इस सिचुएशन में आप एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते, 2 अतिरिक्त रन। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बाहर की तरफ स्विंग दिखाई देता हुआ क्योंकि बल्लेबाज निकले थे आगे बल्ला लेकर। स्कोर वही रुकता हुआ 86। बहुत देर के बाद एक डॉट गेंद निकलती हुई। यहां पर जरूरी है कि एक विकेट हासिल किस तरह से लिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है मैदान में। ओ खूबसूरत स्ट्रोक, सीधा बल्ले से गेंद गई है काफी दूर, 6 रन के लिए। अफजा एक कैलकुलेटेड इनिंग खेलती है, जब भी अच्छी गेंदें मिलती है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी कोई खराब गेंद मिलती है उसको समाचार देते हैं। इसी के साथ मेरे ख्याल से लगभग ये आप कितने 92 रन, केवल मेरे ख्याल से लगभग थोड़ा 25 और एक सीधा बल्ले से गेंद गई है सीधा स्क्रीन के ऊपर, 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96। कहां ये मुकाबला था और कहां पे लेकर आइए ये 2 खिलाड़ी। 21 रन से अब दूर है ये मुकाबला जीतने के लिए। सुपर ब्लास्टर जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है अब उनको कोई नहीं रोक सकता। ओ इस बार तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लालच में गए थे, अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन साझेदारी क्या बनाई थी। 2 छक्के, काफी तगड़ा प्रहार किया था। इसके बाद एक चौका, 96 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ, मेरे ख्याल से लगभग तीसरा विकेट गिरता हुआ। स्कोर पहुंचा हुआ 96, 21 रन अभी भी दूर है। 21 रन रिक्वायर्ड। 19 बॉलान 21 रनची गरज असा। और अफजा के लिए जोरदार तालियां हो रही है। क्या इनिंग खेली है अफजा ने, जितनी तारीफ मुख्तार कादरी की है, लेकिन उससे ज्यादा मैं तो कहूंगा अफजा ने बिल्कुल बढ़िया अपना काम निभाया है। बीच में खराब गेंदें मिले जिसके ऊपर काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। अली नए बल्लेबाज अली, इस बार थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का। गेंद जा रही है शॉर्ट टर्न की दिशा में, केवल 1 रन मिलेगा। एक्स्ट्रा बॉलन 20 रनची गरज असा। गेंदबाजी में थोड़ा सा अब मेरे ख्याल से देखना होगा कि कौन से गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए।
सिकंदर के हाथों में शायद गेंद सौंपी जाएगी, लेकिन अभी भी वहां पर डटे हुए है मुख्तियार कादरी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। लगभग एक तरफा मुकाबला वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये एक ओवर अगर अच्छी जाती है तो दबाव निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा, जले पे थोड़ा सा नमक छिड़कता हुआ, क्योंकि इस वक्त आप एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते। 19 रनों की आवश्यकता है, 18 गेंदों का खेल बाकी। बॉल टू बॉल रन इस बार बिल्कुल बढ़िया लाइन में गेंद थी, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था, जाने दिया। एकच वाईट झाला 98 झाला नाही। ओ उछालकर खेलने का प्रयास, वहां पर नो मैंस में लैंड, गेंद गई है, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज। एक ही रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99, 18 रन दूर है ये मुकाबला जीतने के लिए। आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार अगर विकेट खोएंगे तो दबाव बनेगा आने वाले बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। यहां पर रुककर खेलने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर खराब गेंद मिलती है तो आप प्रहार कर सकते हैं, जो काम अभी तक मुख्तियार कादरी ने किया है। इस बार खेला है ऑफ कवर साइड, बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था, एक रन तो मिलेगा, दूसरे की मांग होगी, और इस 16 इस टीम ने बनाया था, लेकिन रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए। फुल टॉस गेंद बिल्कुल बढ़िया, गैप में गेंद गई है, सीमारे का बाहर, 4 रन के लिए। इस इनिंग में अगर आप देखे थे मुख्तियार कादरी ने जिस तरह की इनिंग खेली है, पूरे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थे, कोई भी ऐरे गहरे शॉट नहीं थे, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट खेले। इस बार फिर से एक बार कड़ा प्रहार, गेंद गई है सीमारे का बाहर, मात्र 8 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। ओनली 8 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। अंतिम मुकाबले में पहुंचने के लिए अब मात्र यहां से 8 रनों की आवश्यकता है। अब जिससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, कोई चमत्कार ही हो सकता है, तभी जाकर ये मुकाबला जीत सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सुपर ब्लास्टर की बात करें, अगर ये मुकाबला भी हार जाती है तो मेरे ख्याल से रन रेट उनकी पहुंच चुकी है सबसे आगे। बारह गेंदों में केवल 8 रनों की आवश्यकता है। व्हाइट बॉल का इशारा और 1 रन मिलेगा, 7 रनों की आवश्यकता है। 110 रन पे पहुंचा हुआ ये टोटल। चेज क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी इस खिलाड़ी से सीख जाए, अनुभव का किस तरह के इस्तेमाल करना चाहिए। 11 गेंदों में केवल 7 रन। इसके बाद 2 रन अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। अच्छी गेंद इस बार, लेकिन 1 रन नहीं रुकेंगे। लेकिन इस बार अब मात्र एक विनिंग शॉट की आवश्यकता है, 6 रनों की आवश्यकता है। क्या मुख्तियार कादरी इस गेंद के ऊपर छक्का लगाकर ये मुकाबले को खत्म कर पाते हैं कि नहीं। अपनी टीम को अंतिम मुकाबले में पहुंचाने के लिए लगभग काफी अच्छा योगदान दिया है। 6 रन की आवश्यकता है। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद गई है सीमारे का बाहर। जैसे ही गैप मिला इस गेंद को, शॉर्ट गेंद थी, काफी बढ़िया तरीके से खेला हुआ ये स्ट्रोक था। 2 रनों की आवश्यकता है।
हौसला बुलंद था सुपर स्ट्राइकर टीम का, लेकिन मुख्तियार कादरी ने उनके हौसले के ऊपर पानी फेर दिया है। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिस मेरे ख्याल से उसने लगभग ये मैच उनकी तरफ से खींच लिया है। शुरुआती के तौर पर जब भी ये मुकाबले शुरुआत हुई थी, जैसे लगभग हमने सुना था कि मुख्तियार कादरी आज हम फाइनल में खेलेंगे, इस बार सीधा बल्ले से और ये शायद विनिंग स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन जी नहीं, मैच टाई हो चुका है। क्या एक रन अली लेकर इस मुकाबले को खत्म करेंगे? अंतिम मुकाबले में जाने के लिए केवल एक रन की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा यहां पर लगभग ये मुकाबला जीत की कतार पर है सुपर ब्लास्टर टीम, और ये विनिंग रन हो सकता है। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुपर ब्लास्टर टीम, ये मुकाबला लगभग 2 ओवर रखकर ये जीता है। मैच की बात करें तो केवल हमारे सामने एक ही नाम आता है जिसने अपने टीम को अंतिम मुकाबले में पहुंचाने के लिए एक, वो है मुख्तियार कादरी। मैन ऑफ द मैच का सिर्फ एक ही नाम हमारे सामने, मुख्तियार कादरी। देखिए उनकी इनिंग हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं।